हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, आरआरबी एएलपी का सबसे पहले, या हम बात करते हैं आरआरबी जेई का सबसे पहले रेलवेज ये बताता है कि भाई हम तो ना 20 मार्च को ही दोनों के एग्जाम ले लेंगे। फिर अचानक से ये पता चलता है कि एएलपी का रिजल्ट आ जाता है और एएलपी के बारे में बता दिया जाता है कि 19 और 20 मार्च को पेपर ले लेंगे। जेई के बारे में रेलवे बोलता है कि अभी हम कुछ नहीं बता रहे। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जूनियर इंजीनियर के जो ये सोचने लगे कि यार पेपर होगा कि नहीं होगा। फिर अचानक से ये पता चलता है कि रेलवे के आरआरबी जेई का रिजल्ट तो आ जाता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि आरआरबी जेई का पेपर कब होगा। फिर अचानक से देखते हैं तो भैया आरआरबी एएलपी का पेपर जो है वो पूरी तरीके से 19 और 20 तारीख का पोस्टपोन हो जाता है। तब पता चलता है कि यार ये क्या हो गया। फिर रेलवे उसके बाद वापस से नोटिस देता है कि भैया अब हम जेई का पेपर जो है वो करवाने वाले हैं अप्रैल के अंदर, 22 अप्रैल के अंदर। बट एएलपी का क्या हुआ यार, एएलपी का एग्जामिनेशन का क्या हुआ, उसके सीबीडी 2 का क्या हुआ। तो यहां पे रेलवे कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से, मैं बोलूंगा, पेपर प्रॉपर तरीके से कंडक्ट सीबीडी 2 के केस में दोनों ही कंडीशन में बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। और अभी काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में यही है कि सर ये एएलपी का पेपर अब कब होगा। देखिए यार, यहां पे सीधी सी बात है, एएलपी में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है कंपेयर टू जेई। तो जेई की डेट तो रेलवे ने अभी बता ही दी है, जो कि 22 तारीख है। लेकिन अगर मैं एएलपी की बात करूं तो जिन बच्चों के मन में यह था कि एएलपी सर रेलवे में जेई के पहले होना चाहिए क्योंकि वो पहले आया था, या इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, बट रेलवे ने इस तरीके की चीजों को अवॉइड कर दिया और रेलवे ने बोला कि भाई ये दोनों अलग अलग एग्जाम है। हम बस ये चाहते हैं कि दोनों एग्जाम एक साथ ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो जेई और एएलपी दोनों के लिए सिलेक्टेड है, तो ऐसा ना हो। बट इन दोनों पेपर के को आप अलग अलग मान के चलिए, दोनों पेपर को एक साथ मत लाइए कि ये भी है वो भी है, ये पहले हुआ था तो ये पहले होगा, ये बाद में होगा तो वो बाद में होगा। तो काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर एएलपी का पेपर अब कब हो सकता है। तो देखो, मैं एक ही चीज बोलूंगा, जेई 22 अप्रैल को है, जिसके लिए रेलवे ने आपको मार्च में ही बता दिया कि पेपर 22 अप्रैल को है, और मोटा मोटा रेलवे ने 25 से 30 दिन पहले ही आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं तो अभी की डेट में, आज 1 अप्रैल की डेट में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, यह बात तो तय है कि अब एएलपी का पेपर अप्रैल में तो नहीं होने वाला, क्योंकि 22 अप्रैल की डेट तो जो रेलवे है उसने जेई की दी है, तो अप्रैल में तो पॉसिबल नहीं है। अगर अप्रैल में पॉसिबल होता तो रेलवे कहीं ना कहीं इसी के साथ आपका नोटिस निकाल देता। तो अब आपका एएलपी का पेपर जो है वो तो मई में ही होना है। बट हां, अगर मई के शुरुआत में होना है, मान लीजिए 10 मई के पहले होना है, 1 मई से 10 मई तक, तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी इसके रिगार्डिंग आपको 10 अप्रैल तक रेलवे प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए उससे भी ज्यादा लेट करना चाहते हैं, 15 मई के आसपास करना चाहते हैं, तो फिर और थोड़ा सा हमको डिले पता चल सकता है। बट यह है कि जेई की डेट के बाद इतना तो समझ में आ गया कि रेलवे कहीं ना कहीं 25 दिन पहले हमको ये इंटीमेट कर देगा कि हमारा एग्जाम कब हो रहा है। और सक्सेसफुली मैं बोलूंगा इस बार थोड़ा ठीक तरीके से भी होगा। जिस तरीके की चीजें थी पिछली बार वैसा ना हो, बच्चों के भविष्य के साथ। और स्टूडेंट बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचते हैं, उनके लिए दिल से पूछिए कि उनका सीबीटी 1 कितनी मेहनत करके निकला है। तो इस तरीके की चीजें ना हो। पैसे तो चलो ठीक है, एक बार चले गए सेंटर पे जाने में, वापस भी कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, लेकिन वो जो मेहनत करी है, वो जो माइंडसेट है, वो इतना आसानी से नहीं आएगा। तो वीडियो बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको और किस तरीके की इंफॉर्मेशन की नीड है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड थ्योरी लेता हूं। और गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी एएलपी के बच्चे इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड थ्योरी वाले हैं, उन सभी के लिए जैसे ही आपकी डेट आती है उसी के आसपास से मैं आप लोगों के लिए ट्रेड थ्योरी की मैराथन्स भी लेके आने वाला हूं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि देश के सबसे बेहतरीन एजेई इलेक्ट्रिकल चैनल पर क्या आप ट्रेड थ्योरी की मैराथन्स चाहते हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो बढ़िया तरीके से ट्रेड थ्योरी को भी रिवाइज करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।